सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण शब्द है क्या? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। परिभाषा को देखें। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं, जिसे हम संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं कुछ शब्द। बहुत लोग, बहुत आपका विशेषण है, लोग उसका विशेष्य। सातवीं कक्षा, सातवीं आपका विशेषण हो जाएगा, कक्षा आपका विशेष्य हो जाएगा। वह लड़का, जिसमें आएगा वह आपका विशेषण और लड़का विशेष्य। 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर विशेषण है, कपड़ा विशेष्य। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक भी कहते हैं। गुणवाचक, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, आकार, रंग, दशा, स्वाद, स्थान, काल आदि की विशेषता बताए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण में आएगा भला बुरा, शांत, परिश्रमी, सच्चा आदि। परिश्रमी विद्यार्थी सफल होते हैं। परिश्रमी होना उसके गुण को दर्शाता है। दोष, दुष्ट, झूठा, पापी, अनुचित आदि। दुष्ट लड़का पकड़ा गया, इसमें दुष्टता उसके दोष, उसके अवगुण को दर्शाता है। आकार, गोल, चौकोर, सीधा, लंबा, विशाल आदि। गंगा एक विशाल नदी है, जिसमें इसकी विशालता उसके आकार को दर्शाता है। रंग, लाल, पीला, हरा, नीला, काला आदि। वकील काला कोट पहनते हैं, इसमें काला इसके रंग को दर्शाता है, इसके काला रंग अर्थात उसकी विशेषता को दर्शाता है। स्वाद, खट्टा मीठा, तीता कड़वा आदि। इमली खट्टी होती है, खट्टापन इसके स्वाद को दर्शाता है। स्थान, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, देशीय, भारतीय आदि। भारतीय किसान बहुत मेहनती होते हैं, इसमें भारतीय इसके स्थान को दर्शाता है। कालवाच, काल में देखेंगे नया, पुराना, आगामी, वर्तमान, प्राचीन आदि। यह प्राचीन धरोहर, यह प्राचीन धरोहर है, प्राचीनता इसके काल को दर्शाता है। अब आते हैं संख्यावाचक विशेषण की ओर। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पौधे पर 3 फूल खिले हैं, 3 फूल इसकी संख्या को दर्शाता है। कुछ छात्र खेलते हैं, इसमें कुछ छात्र इसकी अनिश्चित संख्या को दर्शाता है आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक जैसे 2, 4, 6 आदि। अनिश्चित संख्यावाचक कुछ, थोड़ा, बहुत आदि। अब हम आते हैं संख्यावाचक के भेद की ओर। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। गणनावाचक, गणना ये वस्तुओं की गिनती को बताते हैं। गणना अर्थात गिनती, ये वस्तुओं की गिनती को बताते हैं। 2 बच्चे, 6 घोड़े आदि। गणनावाचक के 2 भेद होते हैं: पूर्णांकवाचक, अपूर्णांकवाचक। पूर्णांकवाचक जिसमें 2, 3, 4 आदि आएंगे और अपूर्णांक में 1.25, 1.5, पौने, 1.25 आदि। अब आते हैं क्रमवाचक। ये विशेषण के क्रम के अनुसार संज्ञा के स्थान को बताते हैं। जैसे पहला लड़का, तीसरा मकान आदि। आवृत्ति, आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराना। ये विशेषण गुना का बोध कराते हैं। जैसे 2 गुना पानी, 4 गुना दूध आदि। समुदाय, समुदाय का अर्थ होता है समूह, यूनिटी। ये विशेषण गणना बोधक संख्या के समुदाय का बोध कराते हैं। जैसे दोनों लड़के, 7 किताबें, उनके गट्ठर का बोध, उनके समुदाय का बोध होता है आदि। प्रत्येक वाचक, इस विशेषण के द्वारा कई चीजों में हर एक का बोध होता है। जैसे प्रत्येक आदमी, प्रतिवर्ष आदि। अब आते हैं परिमाणवाचक विशेषण की ओर। जो विशेषण किसी वस्तु की तौल या माप की विशेषता को बतावे, तौल या माप की विशेषता को बताए। जैसे सेर भर आटा, थोड़ा दूध, इसकी मात्रा, इसके तौल या माप को यहाँ दर्शाया गया है। आटा कितना है तो सेर भर,
दूध कितना है तो थोड़ा सा, इसकी माप तौल को यहाँ दर्शाया गया है। इसके भी निश्चित और अनिश्चित भेद होते हैं। निश्चित और अनिश्चित दो भेद होते हैं, जैसे 4 गज कपड़ा, 5 हाथ जमीन आदि इनकी निश्चित परिमाण को दर्शाता है। थोड़ा अनाज, कुछ दूध आदि इसके अनिश्चित परिमाण को दर्शाता है। अब आते हैं सार्वनामिक विशेषण अर्थात सांकेतिक विशेषण, संकेतवाचक। जो सर्वनाम विशेषण का काम करे हुए सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, जैसे यह, वह, जो, कोई, कौन। ये शब्द सर्वनाम और विशेषण दोनों होते हैं। यदि ये शब्द संज्ञा के साथ है तो ये विशेषण, और बाद में अगर क्रिया है तो ये सर्वनाम। जैसे यह ले लो, वह आ रहा है, सर्वनाम है। यह सूरत देखो, वह मकान गिर रहा है, यहाँ इसके संज्ञा को दर्शाता है, सर्वनाम को दर्शाता है, विशेषण है। कुछ सार्वनामिक विशेषण मूल सर्वनाम से बनाए जाते हैं, जिसको साधिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह से, जिससे बनेगा ऐसा। इतना से वैसा। यह से ऐसा, इतना, और वह से वैसा, उतना। कौन से, कैसा, कितना आदि। ऐसा, जैसा, कौन, वैसा आदि सर्वनाम प्रकारवाचक कहे जाते हैं, क्योंकि इनसे उनके प्रकार का बोध होता है।